दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है कि यमन में एक मुसलमान बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह बहुत अच्छा था और उसके दिल में अल्लाह वालों के लिए मोहब्बत थी। इसी वजह से बादशाह ने एक नेक फकीर से दोस्ती की। वो नेक फकीर हमेशा यानी कि जब बादशाह को ज़रूरत पेश आती वो दरवेश बादशाह की मदद के लिए पहुंच जाता। बादशाह के अंदर यूं तो बेशुमार खूबियां थी, लेकिन एक बुरी आदत थी कि वो जहां किसी खूबसूरत औरत को देखता तो चाहता कि उसे अपने दरबार में ले आऊं और उससे निकाह करने के बगैर ही उसके साथ जिंदगी गुजारूं। दरवेश ने बहुत बार बादशाह से कहा कि हुजूर कि अगर आप किसी औरत को पसंद करते हैं तो उससे बाकायदा निकाह करें। इस्लाम में शादी करना बुरा नहीं है, निकाह करना बुरा नहीं है, लेकिन जिना करना बहुत बुरा है। आप जिस तरह गैर महरम औरत पर नजर रखते हैं ये बहुत बुरी बात है। बादशाह उसकी हर बात मानता, लेकिन ये बात नहीं मानता था, बल्कि अक्सर डांट देता और कहता, देखो मैं एक बादशाह हूँ, तुम्हारी हर बात नहीं मान सकता। तुम्हारे लिए यही बहुत है कि तुम मेरे दोस्त हो। दरवेश ये बात सुनकर चुप हो जाता और दिल ही दिल में ये कहता कि बादशाह को समझाना बेकार है। लेकिन उस दरवेश ने बादशाह का साथ नहीं छोड़ा कि कभी न कभी मेरे साथ रहकर बादशाह हुजूर बात को समझ ही जाएंगे। एक रोज बहुत तेज तूफानी बारिश हुई तो फकीर की झोपड़ी हवा से उड़ गई। अगली सुबह बादशाह की सिपाही फकीर को लेने आ गए तो उसकी बीवी ने कहा कि आपको जाने की जरूरत नहीं, कभी अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल कर लिया करें। बादशाह को तो आपकी कोई फिक्र ही नहीं। शिकार पर जाने की बजाय झोपड़ी की मरम्मत करो। अगर बादशाह आपका इतना ही दोस्त है तो फिर आपको रहने के लिए महल क्यों नहीं देता। बीवी की बात उस फकीर के दिल पर लगी, उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि मेरा दोस्त मुझे बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन मैं उससे नहीं लेता। बीवी को उसने समझा दिया, लेकिन सिपाहियों ने ये बात सुन ली। सिपाहियों में से एक सिपाही बादशाह के सामने ये बात बता दी कि फकीर के बीवी आपके बारे में ये कह रही थी कि आप उसके दोस्त हैं, लेकिन आज तक आपने उसे रहने के लिए एक महल भी नहीं दिया। बादशाह ने कहा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें रहने के लिए एक महल और तुम्हारे घर वालों के लिए उम्दा और कीमती सामान देना चाहता हूँ। यहाँ तक कि हमारे महल में जितनी कनीज़ें और गुलाम हैं उतने ही तुम्हारी खिदमत में भी मामूर करवाना चाहता हूँ। फकीर ने कहा, हरगिज नहीं, आपसे मैंने दोस्ती इसलिए नहीं की है कि मैं आपसे महल ले लूं या फिर आपकी दोस्ती का फायदा उठा लूं। मेरी बीवी ने ऐसे ही जज्बात में आकर ये बातें कह दी, लेकिन अब वो मेरी बात समझ चुकी है। रही बात झोपड़ी की, तो मैंने एक और झोपड़ी तामीर कर ली है। अगले रोज बादशाह और फकीर दोनों शिकार के लिए निकले तो फकीर ने घोड़े पर सवार होने की बजाय पहले की तरह पैदल चलने के लिए इसरार किया। जंगल पहुंचने के बाद बादशाह को प्यास महसूस हुई तो दरवेश ने बादशाह को रोककर एक जगह इंतजार करने को कहा और खुद पानी की तलाश में चला गया। काफी देर बाद उसे एक तालाब नजर आया। चूंकि उसे भी पानी की तलाश थी और प्यास भी लग रही थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना पहले पानी ही पी लूं, फिर बादशाह को भी यहाँ बुला लूंगा। लेकिन दोस्ती का तकाजा है, वफादारी जरूरी थी। पहले बादशाह को प्यास थी, इसीलिए पानी पीते पीते फकीर रुक गया। अभी वो सोच ही रहा था कि मैं बादशाह हुजूर को यहाँ पर बुला लेता हूँ, तो उसकी नजर तालाब के करीब पत्थर के एक बुत पर पड़ी। करीब गया तो देखा एक खूबसूरत लड़की का वो बुत था। ऐसा लग रहा था
کہ بس اس کے اندر جان آ جائے اور یہ چلنا شروع کر دے۔ وہ یہ جانتا تھا کہ بادشاہ چاہے اللہ والوں کو پسند کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن حسین عورتوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور اگر اس نے ایک پتھر کی مورتی دیکھ لی تو ضرور اصرار کرے گا کہ اسے ہمارے محل میں لے چلو۔ اس نے قریب پڑی ہوئی جھاڑیوں کو اٹھایا اور اس پتھر کی مورتی کو ان جھاڑیوں سے چھپا دیا۔ اب وہ بادشاہ کے پاس گیا، اسے تالاب کے بارے میں بتایا تو دونوں تالاب پر پہنچ کر اپنے پیاس بجھانے لگے۔ پھر بادشاہ نے فقیر کو لکڑیاں لانے کو کہا تاکہ ان پر گوشت پکا کر کھانا کھایا جا سکے، اور خود وہیں آرام کرنے لگا۔ درویش قریب کے گاؤں میں چلا گیا۔ بادشاہ یہاں وہاں کا نظارہ کر رہا تھا کہ اس کی نظر ان جھاڑیوں پر پڑی۔ اسے لگا جھاڑیوں کے درمیان کوئی چیز موجود ہے۔ یہی سوچ کر بادشاہ جھاڑیوں کے قریب گیا تو پتھر کی بنی ہوئی ایک مورتی جھاڑیوں کے بیچ اسے نظر آئی۔ اس نے جھاڑیوں کو ہٹایا تو اس نے دیکھا اتنی حسین عورت جو اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی، بس وہ بے جان تھی، ہل نہیں سکتی تھی۔ اس مورتی پر اس کا دل آ گیا۔ وہ بادشاہ تو پہلے ہی عورتوں کا عاشق تھا۔ ادھر جب فقیر لکڑیاں لے کر واپس آیا تو بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اے میرے دوست، اسے میرے ساتھ لے چلو۔ فقیر نے کہا لیکن بادشاہ حضور، یہ مورتی یہاں سے ہل نہیں سکتی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی خاص عقیدت مند نے اسے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، یعنی کسی غیر مسلم نے۔ ہو سکتا ہے یہ ان کی دیوی ہو جس کی یہ پوجا کرتے ہو۔ اگر آپ اسے یہاں سے لے کر جائیں گے تو بلا وجہ کہیں کوئی دنگا فساد نہ ہو جائے۔ بادشاہ کا اس مورتی پر دل آ گیا تھا، اسی لیے درویش کی یہ بات اسے ناگوارا گزری۔ اسی لیے اس نے کہا، تم کون ہوتے ہو مجھے اس بات کی صلاح دینے والے کہ میں اس مورتی کو یہاں سے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں؟ میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں، چاہے یہ مورتی کسی غیر مسلمانی کی کیوں نہ ہو، مجھے یہ پسند آ چکی ہے اور مجھے اسے اپنے محل میں لے جانا ہی ہے۔ درویش نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، بادشاہ حضور، آپ اس طرح نہ کیجیے، کیونکہ ایسا کرنے سے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ سب آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ نے کبھی بھی کسی غریب کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، لیکن آج اس عورت کی مورتی کی وجہ سے جو کہ بے جان ہے، آپ میرے دوستی پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ پہلے ان دونوں دوستوں کے بیچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھا، تبھی محبت تھی۔ اب آ چکی تھی ایک عورت کی مورتی، اس عورت کی وجہ سے دو دوستوں کے بیچ درار آ گئی۔ درویش تو اللہ والا ہی تھا، لیکن بادشاہ اس عورت کی وجہ سے اپنی دوستی کو قربان کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، آج سے میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ بادشاہ نے اپنے اللہ والے دوست کا دل توڑ دیا اور کہا، یہاں سے تم جا سکتے ہو، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تم نے ہمارا حکم نہ مان کر بہت برا کیا ہے۔ درویش نے عاجزی سے کہا، بادشاہ حضور، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کی بھلائی کے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس مورتی کو ہاتھ لگایا تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی آفت آ سکتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا، آنے والی آفت کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ باقی اللہ تعالی ہر مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ وہ مصیبت ٹل جائے۔ اگر آپ اس مصیبت میں پھنسے تو بہت مشکل ہو جائے گی، آپ کے اس مصیبت سے نکلنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ بادشاہ نے دیکھا ایک فقیر پھٹے پرانے لباسوں میں، جس کا حال بہت برا ہے،
बादशाह की बराबरी में खड़े होकर बादशाह से कह रहा है कि बादशाह हुजूर, आप मेरी बात को समझ जाए। अब तो बादशाह को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने कहा, सिपाहियों फौरन इधर आओ। सिपाही दौड़ते हुए आए। फिर बादशाह ने कहा कि इस शख्स को उठाकर यहाँ से दूर फेंक दो। सिपाहियों ने दरवेश को उठाकर जंगल से बाहर फेंक दिया। अब बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अब ये मूर्ति जो यहाँ पर बैठी हुई है उसको जमीन से उखाड़ लो और हमारे महल में ले चलो। हमें ये बहुत पसंद आई है। इतनी हसीन मूर्ति बादशाह ने कभी नहीं देखी थी। सिपाही तो बादशाह के हुक्म के ताबे थे। उन्होंने जैसे ही उस मूर्ति को उखाड़ना चाहा तो हर तरफ लर्जा तारी हो गया। जलजला आ रहा था, जमीन जल रही थी और देखते ही देखते वो सब जमीन में दाफन हो गए, लेकिन वो मरे नहीं थे। बादशाह ने खांसता हुआ देखा, चारों तरफ देख रहा था। अजीब सा मंजर था, धुआं ही धुआं था। अचानक उसके सामने हैबतनाक शक्ल का एक आदमी आ गया। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो? वो कहने लगा, मैं एक जादूगर हूँ, सामरी जादूगर। तुमने हमारे मूरत को हाथ लगाकर बहुत बुरा किया। अब जो तुम्हारे साथ होगा तुम वो सोच भी नहीं सकते। हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। बादशाह ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तुम जानते नहीं हो मैं कितना ताकतवर हूँ। उस जादूगर ने कहा, अगर तुम ताकतवर होते तो जमीन के अंदर नहीं होते। तुमने हमारे खुदा को हाथ लगाकर बहुत बुरा किया है। ए पत्थर की देवी जिस पर तुमने अपने नापाक हाथ लगाए और उसे उखाड़कर अपने महल में ले जाना चाहते थे, हमारी ये मूरत अपने साथ ले जाकर क्या साबित करना चाहते थे कि तुम मुसलमान कुछ भी कर सकते हो? बादशाह ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे ये मूर्ति बहुत ही पसंद आई थी, इसीलिए मैं ये चाहता था कि ये मूर्ति मेरी कमरे में रहे। वो आदमी बोला कि ये हमारी देवी है, हम इसकी पूजा करते हैं और आज तुम सबकी बलि इसके सामने चढ़ाई जाएगी। बादशाह बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि सही कहा था मेरे दोस्त ने कि मैं मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला हूँ। या अल्लाह मुझे माफ कर देना। एक औरत की फितने में आकर मैंने अपने दरवेश दोस्त को अपने नजरों से दूर कर दिया। अब तो वो मेरे पास कभी नहीं आएगा। और फिर बादशाह दुआ करने लगा कि या अल्लाह तू ही मददगार है। मैं भटक गया था, बहक गया था, अब तो ये जादूगर हम सब के गलों को काट देगा। इस देवी के आगे हम सबको बलि दे देगा। या अल्लाह हमें इस तरह बुरी मौत नहीं मरना। या अल्लाह हमें माफ कर दे। अब मैं किसी औरत की तरफ नहीं देखूंगा। मेरा दोस्त मुझे समझाता था कि किसी गैर महरम औरत की तरफ ना देखो। मैंने उसकी बात ना मानी और आज भी वो मुझे समझा रहा था कि इस पत्थर की मूरत को हाथ ना लगाना। या अल्लाह एक बार हमारे लिए मदद भेज दे। तो उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई आया है। उसने पलट के देखा तो वो दरवेश वहां पर खड़ा था। बादशाह ने कहा, मेरे दोस्त तुम यहाँ पर? फकीर ने कहा, हाँ बादशाह हुजूर, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता था? मुझे पता था कि आप अपनी मनमानी करेंगे और जरूर इसके बाद कोई आफत आएगी। मैं आ गया हूँ और अल्लाह ताला की मदद से हम जरूर कामयाब होंगे। अभी वो बादशाह के साथ बातें कर ही रहा था तो अचानक वो जादूगर भी आ गया और कहा, तुम क्या इसे समझा रहे हो? तुम हमसे बड़े नहीं हो। दरवेश ने कहा,
मैं जिसे मानता हूँ वो सबसे बड़ा है, वो हम सब का रब है, वो सबसे बड़ा ताकतवर है। तुम जिसकी इबादत कर रहे हो ये तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ बुत है। ये औरत जिसे तुमने अपने हाथों से बनाया है और उसको तुम लोग पूजा कर रहे हो, तुम उसके सामने सजदा करते हो, ये तो खुद बेजान है, ये चल नहीं सकती। लेकिन हमारा रब जिंदा है, वो कायम है, वो हय्यू या कय्यूम है, हमेशा जिंदा रहने वाला। उस दरवेश की ये बातें सुनकर जादूगर को गुस्सा आने लगा। उसने कहा, अब मैं तुझ पर वो मंत्र पढ़कर फूकूंगा कि तू जलकर राख हो जाएगा, फिर उसके बाद तेरे बादशाह दोस्त को भी मार दूंगा। जैसे ही उस जादूगर ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया तो दरवेश ने अल्लाह ताला की हुजूर दुआ की कि या अल्लाह, तुझसे बड़ा कोई नहीं। आज जो तुझे झुटला रहा है, ए जो तेरा मुनकिर है, या अल्लाह, ए तुझे छोड़कर किसी और की इबादत कर रहा है, उसके आगे ए इंसानों को काट काट कर डालता है। या अल्लाह, इस आदमी को दिखा दे कि हम जिसकी इबादत करते हैं उससे बड़ा और कोई नहीं, बेशक वो बड़ी कुदरत वाला है। दरवेश ने दुआ की तो उसी वक्त उस मूरत के अंदर अल्लाह ताला ने जान डाल दी। वो मूर्ति जो पत्थर की थी चल नहीं सकती थी। अल्लाह ताला के हुक्म से दरवेश की दुआ से वो जिंदा हो गई और चलते हुए अपने अकीदतमंद के पास आ गई। उसने कहा, तुम मेरी इबादत करते हो जबकि मैं तो हिल भी नहीं सकती। बताओ मैंने तुम्हें आज तक क्या दिया है? तुम मेरे आगे कितने बेगुनाह इंसानों को मारते हो। अब वो जादूगर हैरानगी से वो मूर्ति को देख रहा था। ये कैसे बोल सकती है? उसने दरवेश को पलट कर देखा और कहा कि तू भी बड़ा जादूगर है, तूने जरूर मंत्र पढ़कर इस पर फूमारी होगी। दरवेश ने कहा, ये मेरा कमाल नहीं है बल्कि मेरे रब का कमाल है, जो कि खुद जिंदा है और हमेशा रहने वाला है। वही जिंदा करता है और वही मौत देता है और फिर कयामत के दिन दोबारा जिंदा करेगा। उसी अल्लाह ने इस पत्थर के मूर्ति के अंदर जान डाली है। ए खुदा के मुनकिर, अब तो तू मान जा। उस जादूगर ने कहा, हाँ हाँ मैं कलमा पढ़ता हूँ। उसके बाद उस दरवेश ने उस जादूगर को कलमा पढ़ाया और उस पत्थर की मूरत जिस पर बादशाह आशिक हुआ था वो बादशाह के पास आई और कहने लगी कि तुम हमेशा गैर महरम औरत की तरफ नजर उठाई, तुमने शरीक काम नहीं किया, लेकिन अगर तुम अल्लाह के मानने वाले मुसलमान हो तो गुनाहों से तौबा करो। अगर तुम सच में मुझे अपनी बीवी बनाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। अगर तुम निकाह करोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बादशाह ने कहा, बिल्कुल मैं तुमसे निकाह करूंगा। वो जिंदा औरत बादशाह के साथ उसके महल में चली गई। बादशाह ने उससे निकाह किया और उसे अपने बीवी बना लिया। सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने के सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए।